Good morning, dear student. Today I will be explaining soil erosion. Soil erosion means होता है मिट्टी में कटाव आना. वो किस तरीके से आता है वो हम आज पढ़ेंगे. Soil does not always stay with where it is formed. जरूरी नहीं है कि सॉइल हमेशा स्टे रहे, मतलब जहाँ है मिट्टी वहीं पे ही रहे. इट कैन बी कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर. वो क्या होता है, कई बार पानी और हवा के साथ बहती है, मतलब इधर उधर हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. वो मतलब कि जब पानी और मिट्टी के साथ वह प्रक्रिया जिसमें जो अपने सॉइल की जो टॉप फर्टिलाइज मिट्टी के ऊपर जो टॉप फर्टिलाइज लेयर सॉइल की होती है, वो आपके पानी और हवा के बहाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन. लेट्स लर्न अबाउट सम फैक्टर लीडिंग ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के कई कारण होते हैं. फर्स्ट, विंड. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज अवे टू ए टॉप ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब आंधी आती है तो क्या होता है, बहुत तेज आंधी आती है तो आपने देखा हो कई बार मिट्टी आपको उड़ती हुई दिखती है, राइट. तो वो क्या जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, स्पेशली इन डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया में. स्ट्रॉन्ग विंड कैरी ए लॉट ऑफ सैंड. जब बहुत तेज आंधी आती है तो बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ लेती है. विद देम द डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स एंड फर्टिलाइज लेयर ऑफ लैंड. ड्यून्स वो होता है जो समुद्र और रेगिस्तान में टीले नहीं बन जाते मिट्टी के बालू के, तो वो क्या बन जाते हैं, उससे फर्टिलाइज में उसके बालू के टीले और वो बन जाते हैं. वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन टू वेव्स ड्यूज टू रेन एंड ड्यू टू रनिंग वाटर बॉडीज. एक तो होता है सॉइल वाटर से, एक तो बारिश आना, और एक होता है कि बारिश के बाद जो पानी बहता है उससे मिट्टी बहना. When it rain, the top soil from the hills weighs down of the rivers and plains. तो वहां से क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो टॉप सॉइल होती है, वो हील से बहती हुई किस में चली जाती है, रिवर्स में और प्लेन्स में. द रनिंग वाटर डिपॉजिट टू मिनरल्स रिच सॉइल इन रिवर बेड. और फिर वो क्या होता है, सॉइल्स में जो भी होते हैं मिनरल्स और वो सब रिच मिनरल्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, रिवर्स में. ड्यूरिंग फ्लूड्स एंड रिवर गेट फ्लोडेड एंड डिपॉजिट द सॉइल अनदर पीस ऑफ लैंड. और वो क्या होता है, फिर रिवर से और कहीं बह के कहीं से और दूसरी जमीन पे चले जाते हैं. डिफॉरेस्टेशन. Excessive cutting of trees and deforestation of one of the chief reasons of soil particle firmly. क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब पेड़ कटते हैं तो क्या होता है, ये सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का. इज द एब्सेंस ऑफ ट्री. तो जो ट्रीज की एब्सेंस में क्या होता है, सॉइल इन द एरिया बिकम क्वाइट लूज. तो इससे क्या होता है, सॉइल का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता जाता है. क्योंकि क्या होता है, जब ट्रीज से क्या होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, राइट. एक कटाव, एक टाइटनेस आ जाती है मिट्टी में, तो उससे क्या होता है, आंधी बारिश आए तो वो उड़ती नहीं. लेकिन जब कहीं पे ट्रीज वगैरह होंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे मिट्टी रहेगी, मिट्टी होगी तो आंधी उड़ाएगी और वो उसमें क्या आएगा, मिट्टी में कटाव आएगा. Organizing by cattle. When man leaves the animal of graze on the same piece of land year after year, the land become bare and resulting in soil erosion. क्या होता है, मैंस क्या करते हैं, गाजिंग मतलब चारा चढ़ने के लिए कैटल्स को कहाँ छोड़ देते हैं, लैंड पे छोड़ देते हैं. अब वो क्या करते हैं, वो चढ़ती रहती है तो वो सारी घास गायब हो जाती है. और जब वो घास गायब हो जाती है तो फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. क्योंकि वहां है ही नहीं, पेड़ ही नहीं है, तो कटाव तो आना ही है. अदर कॉजेज क्या होता है, पुअर फार्मिंग मेथड. जहाँ पे बहुत फार्मिंग मेथड मतलब जहाँ बहुत कम मात्रा में खेती बाड़ी होती है, उसका क्या रिजल्ट होता है, यही इरोजन होता है. नेचुरल कॉजेज होता है, जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाना, डिस्ट्रॉय प्लांट कवर लैंडिंग ऑफ सॉइल इरोजन. जैसे फॉरेस्ट में आग लग गई तो सारे पेड़ नष्ट हो गए, इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. थैंक यू.